हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 2024-25 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही कल हिस्ट्री का एग्जाम है। जिन बच्चों का उनका मैप वर्क हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके हों, इसके साथ ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल करवा दिया गया। आप जा करके चैनल में विजिट कर सकते हैं, वरना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हो। आइए बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। 3 आवर्स का एग्जाम, 80 मार्क्स होता है। सेम पैटर्न आपका प्री बोर्ड और फिर बोर्ड में रिपीट होगा। देखिए 3 खंड होते हैं, का, अपठित गद्यांश, फिर आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से छोटे मोटे क्वेश्चंस, और बाद में आपका अंतराल से क्वेश्चंस आते हैं। 3 पैटर्न आपका होता है इसमें, मतलब लगभग। साथ ही ऑल चैप्टर मैंने करवाया हुआ था, हिंदी का भी हो, सारा का सारा टॉपिक। जिन बच्चों ने देखा तो उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन तो सारे मेरे वही फंसे जो करवाए हुए थे। आइए अपठित गद्यांश को पढ़ने का और उसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। आपको कभी भी इस पैसेज को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, आपको सीधा जाना चाहिए क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन से मिलता हुआ पॉइंट ही आपको ढूंढने का पैसेज में कोशिश करना चाहिए। मैं सीधा आंसर आपको बता दूंगा, जिसमें भारत को युवा भारत क्यों कहा जाता है। ए, स्वतंत्रता प्राप्ति को अभी बहुत समय ना होने के कारण, गलत। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक होने के कारण, गलत। भारत में युवाओं की संख्या सबसे अधिक होने के कारण, देश के युवाओं की सहभागिता कम होने के कारण। इसका सही ऑप्शन है गा। अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसेज में आपने जनसंख्या वाला टॉपिक में से और बाद में युवा वर्ड था, तो देखो इसमें युवा वर्ड है क्या, नहीं है इसमें। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन गा लगाया है, क्योंकि युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इस कारण से है युवा, तो ऑप्शन गा जिसका है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, युवा पीढ़ी को किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। ए, उसमें कोमलता के गुण हैं भैया, ये नहीं होगा। उसमें भविष्य निर्माता के, मतलब निर्माता होने के कारण, स्वतंत्रता में उसकी रक्षा होने के कारण, या उसकी स्वतंत्रता रक्षा होने के कारण, या फिर जोश और ताकत होने में ओतप्रोत होने के कारण। इसका सही ऑप्शन आपका है भविष्य में। जिस बच्चे ने भी खा लगाया है, भविष्य में उसके निर्माता होने के कारण, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, आज भारत को हम सबसे बड़ा युवा देश कह सकते हैं। बिल्कुल सही कह सकते हैं भाई। देश की आजादी को अभी भी समय नहीं भाई, अभी कहां आजाद हुआ, बहुत समय हो गया अब तो भाई। गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। देखिए जिसमें आपका पहला सही है, दूसरा आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए ये रहा, ए सही है, आर गलत है, मतलब घा ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही देखिए राष्ट्र की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है। यार विवेकानंद जी ने इस टॉपिक में बोला तो था पैसेज में, विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति, जो हमारा युवा है वही वास्तविक शक्ति है, आपके देश की वास्तविक शक्ति युवा है। ये पॉइंट आपको लिखना था। आज के समय में देश का दुर्भाग्य क्या है, आज के समय में देश का यही दुर्भाग्य है कि जो हमारे युवा हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, युवा और बुजुर्ग, उन दोनों में क्या है, तालमेल नहीं हो पा रहा है। दोनों में तालमेल नहीं हो पा रहा है, और अगर ये दोनों का तालमेल हो जाए तो देश बहुत तेजी से विकास कर पाएगा। ये वाला पॉइंट आपको इसमें लिखना था। वर्तमान समय में युवाओं के कर्तव्य क्या है भाई। एक युवा क्या हो, एक युवा आपका ईमानदार हो। क्या हो आपका, ईमानदार आपका होना चाहिए। उसके अलावा समाज की, परिवार की और देश की छोटी मोटी जिम्मेदारी को पूरा करे। ये पॉइंट आपको लिखना था, लास्ट टॉपिक में आपको मिल जाता हो। उसके साथ देश के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो युवा और जो हमारे बुजुर्ग हैं, दोनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा देश बहुत ज्यादा आगे विकास करेगा। ये वाला पॉइंट आपको इसमें लिखना था। अब आपका पैसेज पद्यांश सेकंड है, इसको फिर से कहता हूं, नहीं पढ़ना था आपको, सीधा इसके आंसर में जाना था। पहला पॉइंट कहता है कि कवि ने बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कहा है, का देवता बन जाओ, या काल जयी बन जाओ, गा भूमंडल बन जाओ, खा अग्निमुखी बन जाओ। इसका सही ऑप्शन है खा, काल जयी बन जाओ। भाई ये टॉपिक में देखो बिल्कुल मिलेगा, अगर सही से सेंटेंस तुम्हें हिंदी आता है तो काल जयी सही आंसर होगा इसका। अगला है आपका क्षण क्षण छू छू कदम कदम में कौन सा अलंकार है, का उपमा, खा पुनरुक्ति प्रकाश, गा मानवीकरण, घा अनुक्ति। जिस बच्चे ने भी खा लगाया है, पुनरुक्ति आपका प्रकाश, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, कवि मानव को क्या करने के लिए कह रहा है, का प्रतिशोध लेने के लिए, यादों के भवंडर में ना भटकने के लिए, निडर रहने के लिए, या धर्म युद्ध के लिए। जिस बच्चे ने ही ऑप्शन आपका गा लगाया है, आपका निडर रहने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगला देखिए, कवि मन को क्या बनने के लिए कह रहा है। जो कवि हमारा है वो हमारे मन को कह रहा है कि भाई इसको मजबूत बनाओ, इसको अच्छा एक प्रकार से ऐसा बनाओ कि ये आपका डरे ना, ये आगे बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से कवि जो है मन को एक प्रकार से दीपक, यहाँ पे स्टार्टिंग का ही पॉइंट था, दीपक निष्कंप जलो, दीपक की तरह जलने के लिए कह रहा है आपको, आपके मन को। मतलब दूसरा, कवि की मूल भावना क्या है, स्पष्ट क्या करना। कवि कह रहा है कभी डरो मत, भागो मत, जो चीज है उससे लड़ो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। और कभी चुपचाप जलने के लिए क्यों कह रहा है, तो कभी कहना चाहता है कि भाई चुपचाप इसलिए तुम मतलब जलो कि समय आएगा और जो विपदाएं हैं एक दिन आपकी बीत जाएंगी और एक दिन सब कुछ बेहतर होगा। तो इस तरह से आपको चीजें अच्छी हो जाएंगी, इसलिए चुपचाप तुम जलो, लास्ट टॉपिक में आपको बताना था।
अब देखो जनसंचार प्रिंट जो आपका माध्यम है उसकी दो विशेषताएं क्या हैं। जनसंचार जो प्रिंट आपका माध्यम है इसको आप बार बार पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। दूसरा, प्रिंट माध्यम काफी विश्वसनीय होता है क्योंकि सूत्रों से आपका होता है तो विश्वसनीय आपका होता है। ये दो चीजें आपको इसमें बता देनी थी। एक ही नंबर का तो था। संपादक के नाम पत्र से क्या महत्व है। देखो जब संपादक के नाम पत्र जाता है तो विचार जब रखता है पाठक, जो पाठक है पढ़ने वाला जब अपना विचार रखता है तो जो समस्याएं होती हैं उसका संपादक के समक्ष समस्याएं आती हैं तो उसको हल कर सकता है, समझ सकता है, तो संपादक उसको देख सकता है। विशेष रिपोर्ट में क्या होता है, देखो भाई जो विशेष रिपोर्ट है ये किसी एक घटना पर हो सकता है, विशेष रिपोर्ट किसी समस्या पर हो सकता है आपका। इसके अलावा आपका विशेष रिपोर्ट में अगर प्रकार पूछा है, खोजी आपका खोजी रिपोर्ट होता है। खोजी मतलब किसी भी मुद्दे को खोज पड़ताल जांच पड़ताल करना। आपका विवरणात्मक हो सकता है, विवरणात्मक आपका इसमें हो सकता है तो इसको भी लिख सकते थे। ये आपके पत्र के प्रकार कह सकते हो। उसके अलावा अगर आप बताइए तो पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है। देखो भाई पत्रकारीय लेखन जो होता है वो तथ्य पर आधारित होता है, सूचना पर आधारित होता है। जो पत्रकारीय लेखन है तथ्य पर और सूचना पर होता है, सूचना, ठीक है, सूचना पर आधारित होता है। लेकिन वहीं पर जो सृजनात्मक है, सृजनात्मक जो होता है मनोरंजन के लिए होता है। ये किस लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है। यहाँ पे मनोरंजन आपका होता है। साथ ही यहाँ पे भाव कल्पना होती, भाव हो सकते हैं, कल्पना भी हो सकती है सृजनात्मक में क्योंकि आप उसको बना रहे हो। समाचार लेखन की शैली कैसी होती, आंसर है उल्टा पिरामिड होती है। कैसी होती है, उल्टा पिरामिड आपकी शैली होती है। उल्टा पिरामिड में क्या होता है, सबसे ऊपर आपका इंट्रो होता है। क्या होता है, इंट्रो। बीच में बॉडी होती है, बॉडी। सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे इस वाले में सबसे नीचे समापन होता है। ये उल्टा आपका पिरामिड शैली। अगर आपने यही सब लिखा है बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर है। साथ ही देखिए अब आपको इसमें तो बनाना था भाई, ये विषय है ये तो आपको निगद नियरी में लिखना था। संयुक्त परिवार पर हमारा परिवार बहुत बड़ा है, परिवार में इतने लोग रहते हैं, परिवार के बड़े फायदे हैं, परिवार में मिलजुल कर साथ रहते हैं, समस्याओं, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते थे। आदर्श अध्यापक कौन हो सकता है, उसकी गुण बता सकते थे। बहुत ईजी है। तो अगला देखिए यहाँ पर किन्हीं दो को हमें करना है। तो नाटक साहित्य की क्या विधाएं हैं, उनके क्या प्रकार है, क्या लिखना था आपको। देखो भाई जब आप नाटक की बात करते हो तो नाटक जो होता है वह खास करके स्टेज पर, जो आपका स्टेज होता है उस पर प्रदर्शन आपका जो होता है तो उसके लिए नाटक लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा जो आपका यहाँ पर साहित्य होता है, साहित्य किस लिए लिखा जाता है, साहित्य आपका जो है ये बेसिकली आप बताइए कि ये आप इसको पढ़ सकते हो, साहित्य को क्या कर सकते हो, आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको सुन सकते हो साहित्य को। लेकिन जो नाटक होता है ये स्टेज पर, मंच पर ही आपका प्रदर्शन इसको किया जाता है। अगर आपने ऐसा बता दिया होगा तो बिल्कुल सही है। अगला, नाटक के विभिन्न तत्व क्या हैं। देखो नाटक में कथा वस्तु होती है, कथा वस्तु मतलब कैसे कैसे चलेगा, क्या चलेगा। इसके अलावा पात्र होते हैं, रामा श्यामा न्याम राम, जो भी आप बोल दो। भाषा शैली कैसी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषी है, कौन सी भाषा है। और संवाद, संवाद का मतलब है जब दो लोग आपस में वाद विवाद करते हैं, तो ये आपके नाटक की चीजें हैं। कविता में बिंब क्या बताया होगा आप लोगों ने। देखो भाई कविता में बिंब बहुत जरूरी, सुबह भी आया है। तो भाई आप जो अनावश्यक चीजें होती है ना, तो जब कविता में बिंब होता है तो अनावश्यक चीजों से आप बच जाते हो। अनावश्यक जो आपकी चीजें हैं जिसमें आपको बिना बात की बातें घुमाते हैं, उसका काम है, जैसे मैं वीडियो स्पष्ट आपको आंसर दे रहा हूँ सीधा, तो ये अनावश्यक बात नहीं, भी तो सीधा बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा आप कविता को आसानी से पढ़ सकते हो, इसलिए बिंब की बहुत जरूरी है। बिंब अगर रहेगा तो आसानी से पाठक, पढ़ने वाला उसको पढ़ लेगा। सातवां क्वेश्चन आप देखिए, इसमें फिर से आपका पैसेज टाइप है। उसमें बोला है उड़ते खग में किसका अर्थ व्यंजित है। ऑप्शन ए पंख फैलाकर उड़ते हुए पक्षी का समूह, ऑप्शन बी देश के बाहर आए हुए व्यक्ति का समूह, सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य का निहारना, या खग का एक दिशा में मुंह करना। सही ऑप्शन आपका है देश से बाहर आए हुए जो लोग, खा अगर लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है आपका। इस आपका जो आपका यहाँ पर काव्यांश है, आप बताइए जरा इस काव्यांश में भारत की कौन सी विशेषता है। गंगा के मनोहर तट हैं, खा भारतीय संगीत है, गा भारतीय लोग हैं, ये भारतीय प्रकृति का सौंदर्य, जिसमें भी घा लगाया है भारतीय प्रकृति का सौंदर्य आपका है, तो भारतीय प्रकृति का सौंदर्य भी बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद काव्यांश में भारत की प्रशंसा कौन कर रहा है। ए देवसेना, खा स्कंदगुप्त, कार्नेलिया, चंद्रगुप्त। जिसने भी कार्नेलिया लगाया है, गा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, एक एक चीज परफेक्ट है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका है, लघु सुरधनु में पंख पसारे में कौन सा अलंकार है आपका। ए आपका जो है वो है अनुप्रास, खा उपमा, या गा अतिशोक्ति, या रूपक। देखो यार यहाँ पे जो आपका है वो उपमा दे रहा है, तो खा ऑप्शन जिसने लगाया है उपमा अलंकार बिल्कुल परफेक्ट है। नीड़ शब्द क्या होता है। पेड़ है, घोंसला है, बिजली है, बादल है। इसका आंसर है आपका खा, घोंसला है। जिसने भी अभी तक जो आंसर आपके थे यही है।
उड़ते खग बरसाती आंखों के बादल, मतलब हम लोग बाहर से आए हुए लोगों को भी भारत में आश्रय देते हैं, तो इससे हमारा तात्पर्य इस टॉपिक में आपका पहला है, कार्नेलिया के गीत में से लिया गया है। अगला, गीत और मोती से क्या तात्पर्य है? देखो दोस्तों, गीत जो होता है वो गायन से संबंधित है, अगर गाओगे नहीं तो उसका महत्व नहीं चलेगा। उसी प्रकार से अगर मोती को जब तक गोताखोर मतलब जो गोता लगाता है आपका, पानी के अंदर जाता है, जब तक वो उसको ढूंढेगा नहीं मोती को, तब तक इसका महत्व नहीं निकाल पाएगा, तो इसलिए इसका है। माघ महीने में विरणी की क्या दशा है? देखो, विरणी अपने बहुत व्याकुल है, अपने जो प्रियतम है उससे दूर है, तो उसकी व्यथा, बहुत अकेलीपन महसूस कर रही है। इस तरह की बातें आपको इस टॉपिक में बता देनी थी, तो लगभग आंसर दे देगा टीचर। तो भाग्य काव्यांश सप्रसंग व्याख्या बहुत सिंपल होती है, पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, संदर्भ लिख दिया, अब आप प्रसंग लिख देते हैं। आप थोड़ा सा संदर्भ में क्या है कि भाई कहाँ से ली है कविता, राइटर कौन है। प्रसंग में क्या लिखना था? प्रसंग में लिखना था भैया ऐसा ऐसा है, ये बातें बता रहा है, और फिर व्याख्या कर देनी थी जो इसमें से लिखा था जान करके। लास्ट में विशेष करके आप 4 टॉपिक में इसको डिवीजन कर सकते थे इसको, अगर यही तरीका आपका सिंपल था। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे नेहरू जी में से क्वेश्चन आ गया है। तो पहला है, लेखक नेहरू जी से वार्तालाप के लिए क्या करता है? ए, चिट्ठी लिखता है नेहरू जी से अखबार मांगने के लिए, मतलब एक प्रकार से बहाने से, या गा स्वाधीनता आंदोलन के भाग, या उनके साथ आपका पहलगाम जाना। राइट ऑप्शन आपका है नेहरू जी मांगने पर अखबार, मतलब कोई अखबार को मांगने की, मैं पढ़ रहा हूँ अब नेहरू जी मुझसे अखबार मांग लेंगे, तो खा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा जिसने भी लिखा है। नजरसाजी का मतलब क्या होता है? नजर लगाना, विचार करना, नजरों को मिलाकर बात करना, नजर झुकाना। राइट आंसर आपका है नजर लगाना, का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक एक पॉइंट, एक एक चीज बिल्कुल सही है, अगर आपने यही लगाया है बिल्कुल सही है। नेहरू जी आपका रोज कहाँ जाया करते थे? बडगाम, गुरुग्राम, पहलगाम, नौगाम। जो आपका पैसेज है वो कहता है पहलगाम जाया करते थे, ऑप्शन आपका गा रहेगा इसमें, ऑप्शन गा। इसके साथ ही आप जाइए, लेखक ने अखबार पढ़ते फैसला किया, बिल्कुल किया था। लेखक नेहरू जी से मजाक नहीं, गलत बात करना चाह रहा था, तो ए ऑप्शन सही है, आर गलत है। ए साहब का सही है, ए सही है और आर गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका घा सही हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में मैं किसके लिए है? तो मैं का जो उपयोग है वो लेखक ने स्वयं के लिए किया है, ठीक है, खा ऑप्शन सही रहेगा, मैं मतलब स्वयं के लिए किया है। चौधरी साहब, सुबह भी आया था भाई, चौधरी साहब तबीयतदारी है, रईस थे, खानदानी रईस थे, जो सारे काम है वो अपने नौकरों से करवाया करते थे, और कभी कभी उन पे बड़ा चिल्ला भी दिया। ये सारी विशेषताएं हैं। बालक उम्र से क्या विशेषता है? बालक से क्या पूछा भैया? बालक से ये पूछ लिया कि ये बताओ कि आपका चंद्र जो है, चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक कारण क्या है, धर्म के क्या लक्षण हैं, रसों के नाम बताओ, ये बड़ी बातें थी उससे। बड़ी बहुरिया हर आपके मायके में क्यों नहीं सुना पाया? तो भाई देखो, जो बड़ी बहुरिया का बात है वो हर गोविंद इसलिए नहीं बता पाया, उसे बड़ा दुख था कि यह बड़ी बहुरिया का मगर बता दूंगा हमारे गांव की बेइज्जती हो जाएगी और बड़ी बहुरिया सदा के लिए अपने मायके चली जाएगी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको इसमें बताने थे। साथ ही देखो दोस्तों, यही आपके टॉपिक थे, आपने अगर ऐसा ही किया है तो बिल्कुल आपके परफेक्ट मार्क्स इसमें आएंगे। अब बड़ी बहुरिया में से जो क्वेश्चन देखिए वो तो यही था, आप बता सकते थे। अब 100 लाख बार बनाएंगे। सूरदास क्या है? दृढ़ निश्चयी है, कभी ना हार मानने की भाग है, बदला ना लेने की भावना है। ये सारी बातें आपको सूरदास की ऐसे बतानी थी। सूरदास की झोपड़ी का क्या संदेश है? तो भाई यही है कि वर्तमान में भी आपको अपने जो आपके साथ घटित हो चुका है उसके बारे में लोगों को मत बताओ, सहनशीलता के साथ रहो और दृढ़ निश्चयी रहो कि कोई बात नहीं, अगर कितना भी विपत्ता आएगी मैं उससे बच लूंगा, बचा लूंगा। लू वाले में यही है कि मम्मी जो है वो आपका प्याज बांध दिया करती थी, कभी कभार जो आम की पत्ती है उसको जला करके गुड़ मिला करके शरबत पी लिया जाता था। ये सारे तरीके आपको टॉपिक के अनुसार बता देने थे। यही आपके इसके परफेक्ट आंसर्स हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि मिड टर्म की एग्जामिनेशन जो आपका है इसके साथ साथ अब 2 प्री बोर्ड है और फिर बोर्ड की तैयारी साथ में मिलकर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।